ये बच्चे के परिजन हैं और ये बच्चे की माँ है। अब क्या कुछ इनसे पूछूं, क्या इनसे पूछूं कि आपका बच्चा कैसे मर गया। हम कुछ न मांगा रे रामा। तो समय से जब बच्चे आए तो 3 ही बच्चे घर पे आए, तो उसकी माँ खोजी कि आयुष कहाँ है। स्कूल में वहाँ की प्राचार्या बोली कि आपका बच्चा चला गया है। गुमराह करने लगी, संतोषजनक बात नहीं बोली तो वो पहुँच गई थाने। मिलने के बाद तो फिर हम लोग को होश नहीं रहा। हम लोग फिर हॉस्पिटल नियर जो पुरजी हॉलीपट्टी था वहाँ लेके गए। पटना के दीघा थाना से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक ऐसी मार्मिक खबर का खुलासा करने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। और आखिर एक 4 साल का बच्चा एक निजी स्कूल में कैसे जो है एक राक्षस का शिकार हो जाता है और फिर उसको जो है मौत का दामन थामना पड़ता है, भगवान को प्यारे हो जाता है। छोटा सा बच्चा था और कहीं ना कहीं से परिजन जो है अपने बच्चे को स्कूल में निजी स्कूल में इसलिए उसका दाखिला कराए थे कि कहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर और कुछ बने। लेकिन शायद जिस दिन सुबह में बच्चा इनका घर से निकला होगा और उसे स्कूल के टीनी टॉट स्कूल के वैन पे जब इनका बच्चा 4 साल का बच्चा बैठा होगा तो इनको भी मन में तसल्ली हुआ होगा कि का मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है और फिर पढ़ कर आएगा। लेकिन वो उस बच्चे के लिए 16 मई आखिरी दिन रहा। 16 मई को जो टीनी टॉट स्कूल में बच्चा जाता है फिर से वापस नहीं आता है। ये बच्चे के परिजन हैं और ये बच्चे की माँ है। अब क्या कुछ इनसे पूछूं, क्या इनसे पूछूं कि आपका बच्चा कैसे मर गया, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या पूछ सकते हैं। दिल को झकझोर कर रख देने वाला घटना हुआ है। घटना 16 तारीख की है और आइए घटना की जानकारी हमारे यहाँ पे एक भाई साहब हैं, पहले इनसे हम ले लेते हैं। कैसे कैसे घटना हुआ बताइए। 16 तारीख के सुबह में स्कूल वैन आई। रोज की तरह बच्चे ही आते जाते थे और आने का टाइम था 4:30 बजे शाम। सुबह में जो जाता था 4:30 बजे आता था। और इस परिवार के 4 बच्चे जाते थे। तो समय से जब बच्चे आए तो 3 ही बच्चे घर पे आए, तो उसकी माँ खोजी कि आयुष कहाँ है। तो 3 बच्चे बताएं कि सर बोल दिए हैं कि आयुष पहले ही घर जा चुका है। तो माँ बोली कि बच्चे तो अभी आए नहीं हैं। फिर वो उसकी माँ ही स्कूल चली गई। स्कूल में वहाँ की प्राचार्या बोली कि आपका बच्चा चला गया है। गुमराह करने लगी, संतोषजनक बात नहीं बोली तो वो पहुँच गई थाने। थाने में SHO बोले कि एक कंप्लेन दीजिए, तो कंप्लेन दिया गया। SHO जो खुद घटनास्थल पर पहुँचे यानी स्कूल में पहुँचे। उसके बाद जब SHO अपनी टीम के साथ इंक्वायरी करना शुरू किए, फुटेज वगैरह की बात करने लगे, तो प्राचार्य का कहना था कि हमारे कैंपस में सिर्फ एक ही फुटेज है, जबकि फुटेज ज़्यादा था, मतलब कैमरा ज़्यादा लगा हुआ था। फिर जब कैमरा से इंक्वायरी किया गया तो पता चला कि बच्चा 11:53 तक स्कूल कैंपस में बैग के साथ घूम रहा था। बाद में सिर्फ बैग पाया गया और बच्चा नहीं पाया गया। उसके बाद फिर SDPO साहब आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने सारे स्थिति को समझा और स्थिति को समझने के बाद फिर एक टीम का गठन किया और उसके बाद से लगातार इंक्वायरी स्कूल कैंपस में ही चलता रहा। चूँकि शक एक चीज बताइएगा, SDPO साहब के आने के पहले स्कूल संचालक जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और प्रिंसिपल थे, ये लोग क्या कर रहे थे आपके साथ। वो लोग हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे थे, संतोषजनक बात नहीं बोल रहे थे। स्कूल वैन वाला बोल रहा था कि आपका बच्चा 12 बजे से गायब है। स्कूल की प्राचार्या बोल रही थी कि बच्चा को गायब होने का 2:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। तब हम लोगों ने पूछा कि जब 2:30 बजे आपको पता चला या 12 बजे पता चला, आप लोग ने हमें क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो बोले कि हम ढूंढवा रहे थे, बच्चों को ढूंढवा रहे थे। प्रिंसिपल गार्जियन लोग के पास फ़ोन करके पता कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ कहानी था नहीं। ये कहानी तो ये लोग दूसरा ही करके बैठ चुका था। फिर रात में स्कूल कैंपस को बार-बार 4-5 बार हम लोग सर्च किए, नहीं पता चला। फिर एकाएक परिजन के ही माध्यम से बच्चा जहाँ खेल रहा था वहाँ देखा गया, तो एक गटर था। स्कूल क्लासरूम में जो प्लेग्राउंड होता है उसमें एक गटर था जो कि वो सिलाब से ढका हुआ था। तो अचानक परिजन को संदेह होने के कारण उस सिलाब के ढक्कन को हटाया गया तो बच्चा उसमें पाया गया। कितने बजे मतलब वहाँ पे बच्चा मिला।
ढक्कन में। लगभग 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के। 2:30 से 3 बजे मतलब 16 तारीख खत्म हो चुकी थी और 17 तारीख के रात्रि में कहें या 17 के मॉर्निंग में कहें कि इनका बच्चा जो है वो स्कूल के एक प्ले ग्राउंड का जो कैंपस है उसी में चैम्बर के, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे बच्चे को छुपाया गया होगा, क्या आपको लगा ऐसा? मतलब बच्चा का वो खेलने का जगह था। हम लोग सारे पूरे बिल्डिंग प्रशासन के माध्यम से भी और खुद से भी पूरे बिल्डिंग का कमरा वगैरह, जितना बाथरूम वगैरह सारा चीज देख लिए थे, पानी टंकी भी देख लिए थे। हम लोग को जब नजर उस चेम्बर पर पड़ा तो हम लोग चेम्बर का ढक्कन उठाए, चूंकि शक क्या लगा था चैम्बर का ढक्कन ऐसे, मतलब अगर जिस चैम्बर में बच्चे को छुपाया गया है तो उस चैम्बर को भी छुपाने के लिए कुछ वहाँ पे विधि व्यवस्था किया गया होगा? उस चेम्बर को शुरू में कारपेट वगैरह से ढक दिया गया था, कारपेट से, और प्ले वाला वो रूम था। तो ये बताइए, आप एक चीज बताइए, प्ले ग्राउंड का पूरा रूम कारपेट से ढका हुआ था कि उतना ही दूर चैम्बर को ही ढका गया? नहीं, वो कुछ ज्यादा रेडियस में ढका हुआ था ताकि पता न चले। उसके ऊपर खिलौना वगैरह सारे चीज ऊपर से और ज्यादा मात्रा में रख दिया गया था क्योंकि पता न चले। और ठीक यही बात है कि हम लोग इसी कारणवश बच्चे को नहीं पकड़ पा रहे थे, ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि वो ढका हुआ था। बाद में धीरे धीरे हम लोग देखे कि सारा चीज ढूंढ लिए हैं, तो फिर उस रूम में जाने के बाद अचानक से मतलब खिलौना बिखरा। फिर हम लोग कारपेट हटाए, हटाने के बाद जब गटर का वो ढक्कन दिखाई दिया तो उसको हटाने पर बच्चा उसी में। अच्छा, उस रूम में सीसीटीवी कैमरा सब लगा हुआ था? कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वहाँ के स्कूल के प्राचार्य का कहना था, यानी वो बीना झा करके ऐसे कुछ नाम है और घनश्याम झा, कि ये कैमरा खराब है। बाद में उससे पहले जब 11:53 का जो फुटेज खंगाला गया उसमें 2-3 जगह 10-10, 15-15 मिनट का फुटेज डिलीट था जी। फिर बच्चा मिलने के बाद क्या हुआ आगे का काम? बच्चा मिलने के बाद तो फिर हम लोग को होश नहीं रहा। हम लोग फिर हॉस्पिटल नियर जो कुर्जी होली फैमिली था वहाँ लेके गए। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं। क्या प्रशासन सही दिशा में काम कर रही है? अभी तक प्रशासन तो सही दिशा में काम कर रही है, आश्वासन दे रही है कि हम सही दिशा में। और गिरफ्तारी भी शायद हो गया है वहाँ के प्राचार्य जो हैं और जो प्रिंसिपल हैं, ये आंखों देखा हाल प्राचार्य और जो वहाँ के संचालक हैं, दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है ना? ये सुनने को आया है, इसको हम आंख से नहीं देखे हैं कि गिरफ्तार हैं कहीं, वो सुनने को मिला है कि गिरफ्तार कर ली गई। सुनने को मिला है इनको कि वहाँ के स्कूल संचालक और जो वहाँ का प्राचार्य हैं, मतलब ये दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी ये वही रोते बिलखते वो परिवार हैं जो आयुष नाम का 4 साल का बच्चा जो है वो पढ़ने जाता है स्कूल में, और स्कूल में जाने के बाद टीनी टॉट एकेडमी करके स्कूल है, और टीनी टॉट एकेडमी में 16 मई को पढ़ने जाता है और फिर से वापस उसका डेट बजे घर पे आता है। बाकी ये परिवार वाले हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है हुआ है। अच्छा, ये बताइए क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से, सिस्टम से क्या चाहिए? ये मांग करते हैं कि हमारे बलिदानमा लेल के वैसे बलिदानमा वो करो ले वही रे रामा हम कुछ न मांगे करा ही रे रामा। कठोर सजा की मांग कर रहे हैं? हम ओकरा फांसी के ऑर्डर करे। हम जैसी ओकर गेटवा पर गेली वैसी कली कि ही मास्टर हमारे बाबुआ के हथिया करके ये करे में राखा ले रे रामा। हम जैसी ओकर दुआरे पर गली जैसी कली कि तू ही हमारे बाबुआ के बलिदानमा दे ले हे रे रामा। तो कहन कि चुप रह तो बाबुआ बिलाट तो कहले हमारे बाबुआ बड़ी चालाक हले, ना निकले वाला हले गेट से। अच्छा, बच्चे का आयुष का पिताजी अभी कहाँ है? वो तो भारतीय हो रे रामा। कहीं ना कहीं से आयुष के जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वो भी जो है एक अपने बच्चे के जाने के गम में जो है अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सुनिए सर, गिरिए गया हमको बच्चा है तो फोन कर देता हमको ही कि आपको बच्चा गिर गया। उन लोगों का क्या कहना है, स्कूल संचालक का क्या कहना है? मतलब तो 12 बजे हमको बच्चा गिरा, 1 बजे। मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे जो जब बच्चा का आपका बॉडी मिल गया उसके बाद वो क्या कुछ सफाई दे रहे होंगे ना कि वो कुछ नहीं। अच्छा, क्या कुछ दुश्मनी था जब आप ऑलरेडी बच्चा को पढ़ा रहे थे उनके स्कूल में, तो कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दिया उन्होंने? ये हम नहीं बता सकते, क्या रहने कि हम कोई दुश्मनी नहीं उनके साथ। हम अपने बच्चे को बहुत चाह रहे थे, उनसे भी बहुत हितैषी थी, तभी तो बच्चे को दे रहे थे। बिना हितैषी किसी को दुश्मन हम जानेंगे कि दुश्मन है उसको अपना बच्चा देंगे? अभी इस पे वो लोग किसी तरह का अभी सफाई नहीं दे रहा है? कोई सफाई नहीं। और एक चीज होना चाहिए कि मीडिया और पेपर में शिक्षक
और जो उनके बच्चे पकड़ाए उनका भी फोटो आना चाहिए। अगर अपने बच्चे को अगर कोई निजी स्कूल में डालते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी जो है ना, परिवार तो गरीब घर की जरूर होती है और गरीबी रेखा के लोग जरूर होते हैं, लेकिन उनका कलेजा जो है अमीर होता है और कहीं ना कहीं से अपनी हर उस संघर्ष में और अपने ऊपर अपनी गरीबी की मार झेलते हुए भी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं, और जब उनके साथ इस तरह की अगर सामने अगर व्यथा आती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।